क्लास 10 के बच्चों के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में 5 अंक पक्का दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का नंबर ए में कहता है वियुक्त कर ज्ञात करें, बी में कहता है मूलों की प्रकृति और सी नंबर में कहता है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का सलूशन को ध्यान से देखने पर ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 बराबर क्या है, 0 है। तो इस समीकरण में x² के साथ जो 3 है इसको a माना जाता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और यहाँ बीच वाले पद के साथ जो -2 है इसको b माना जाता है, तो b कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और अंत में जो यहाँ पर 1/3 है इसको क्या माना जाता है, c, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब कहता है कि a नंबर में वियुक्त कर निकालिए, तो वियुक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पर रख देंगे -2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और माइनस में फॉर्मूला क्या है, 4ac, यानी 4 हो गया फार्मूला का। a का मान कितना है, a का मान हो गया मेरा 3, और c का मान कितना है, 1/3। कितना है, 1/3। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे पास, बच जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के बाद इधर क्या बच रहा है, 4 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, 4। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा। कहने मतलब डी कितना आ गया, 0। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहता है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति को पहले जानना है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या क्या होती है, तो देखिए मूलों की 3 प्रकृति होती है। ठीक है, पहला होता है डी बराबर 0, तो इसमें मूल कैसा निकलेगा, मूल वास्तविक और समान निकलेगा, एक ही जैसा दोनों निकलेगा। ठीक है, दूसरा होता है अगर डी जो है सो बड़ा हो जाए 0 से, यानी डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, आगे जो भी आ जाए, यानी डी जो है 0 से अगर बड़ा हो जाएगा तो मूल होता है वास्तविक और भिन्न भिन्न आएगा। एक और होता है अगर डी जो है 0 से भी छोटा आ जाए, कहने मतलब डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, तो यहाँ पर मूलों की कोई प्रकृति नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया है, यहाँ देखते हैं कि डी के मान 0 के बराबर आ गया, डी के मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसलिए हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, चूंकि डी बराबर 0 है। ठीक है, डी बराबर क्या है, 0 है, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक